Hello, my name is Krima. Welcome to my series Parts of Speech, 9th part. So this is my last series of Parts of Speech and let's start about interjection. ये लास्ट सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की और आइए आज जानते हैं इसके बारे में मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक भी डिस्कस करने के लिए. तो आइए देखते हैं इंटरजेक्शन एक्चुअली है क्या. इंटरजेक्शन इसका मतलब जानते हैं डेफिनेशन के साथ, टाइप्स के साथ, और ये इसके यूजेस कहाँ पे यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, और इसके यूज़ के बाद सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है ये भी आज हम देखेंगे. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड है या फिर एक फ्रेज है दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, अकेला वर्ड, ठीक है, from the words around it and mainly expresses feelings rather than meaning. expresses feeling ये बहुत ज़्यादा मीन है, इंडिपेंडेंट है, एक वर्ड या फिर एक फ्रेज. तो इंटरजेक्शन होता क्या है, जैसे कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. ओ, ठीक है, ये वर्ड इंडिपेंडेंट है, अगर इसको हम निकाल भी दें तो भी हम ये वर्ड बोल सकते हैं. पर अगर हम बोले ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस तो ये एक एक्सप्रेशन देगा, एक शब्द को एक्सप्रेशन देगा जिससे बोलने के तरीके में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे. ओह दिस लुक्स बैड, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये सैड वाली फीलिंग आ जाएगी, यहाँ पे ये एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी. वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट, ये एक स्टेटमेंट हो गया. तो ये जितने भी वर्ड आगे है ये सारे आपके इंटरजेक्शन है. एक्चुअली इट्स नॉट माई डॉग, तो ये भी आपका इंटरजेक्शन है. जैसे आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में है क्या, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये पूरा एक्साइटमेंट में बोल रहा है हुर्रे. जब भी आप सेंटेंस में देखोगे आउच दैट्स रियली हर्ट बैडली, तो ये भी सैड वाला हो गया. जो एक्सप्रेशन को महत्व दे रहा है सेंटेंसेस में वही होता है आपका इंटरजेक्शन. ये वर्ड हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सेंटेंस तो रहेगा ही. पर अगर ये वर्ड हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं तो इंटरजेक्शन ये जहाँ पे लगा रहे हैं वही सेंटेंस को बहुत अच्छे से वो बताएगा, फ्रेम करेगा, एक्सप्रेशंस देगा, वही आपका हो गया इंटरजेक्शन. आगे के एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन इट, तो ये भी एक्साइटमेंट हो गया. ओ गॉड दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो ये भी आपका इंटरजेक्शन हो गया. जो आगे के वर्ड जितने भी आ गए आपके ये सारे आपके इंटरजेक्शन है. ये पूरा इंडिपेंडेंट है ना, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे ये पूरा इंडिपेंडेंट आ गया. फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, जैसे दर्द, एक्साइटमेंट, और जो भी यहाँ पे वर्ड्स है वो सारे आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं ये पूरे वर्ड को, तो वही आपका हो गया इंटरजेक्शन. ये इंटरजेक्शन का डेफिनेशन है, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब यूजर्स भी देख लिए, इसके डेफिनेशन भी देख लिए. अब आ जाते हैं टाइप्स. बिना टाइप्स के तो आपका ग्रामर बेकार है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी नाउन प्रोनाउन जितने भी हो गए उसमें सारे के सारे टाइप्स तो रहेंगे ही. तो टाइप्स देखते हैं क्या है. द इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ये आपका एक हो गया टाइप. द इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, ये एक हो गया टाइप. द इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, the interjection of approval, the interjection of surprise, the interjection of sorrow. ये सारे आपके टाइप्स हो गए. कितने टाइप्स है, 6 टाइप्स है. अगर टीचर आपको पूछे तो आप बता सकते हैं कि इंटरजेक्शन के 6 टाइप है. आगे इसके पूरे डेफिनेशन और यूजेस देख लेते हैं. आ जाता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स के ऊपर. ग्रीटिंग्स भाई नाम में ही ग्रीट वाला चीज है, ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है. The interjections are used to indicate emotions of warmth towards the other person when they meet. जैसे हम बोलते हैं हेलो, हाय, हाय, जितने भी हो गए ग्रीटिंग्स. जब हम किसी इंसान से मिलते तो हम जाके से बोलते हैं हेलो, हाय, ये सारे आपके ग्रीटिंग वाले हो गए. हे गुड टू सी यू टुडे, ये हो गया एक एग्जाम्पल. हेलो आई एम क्रीमा, तो ये भी ग्रीटिंग हो गया. जैसे स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही मैंने हाय हेलो आपसे कर लिया, तो ये हो गया आपका ग्रीटिंग्स. बहुत इजी है, राइट. इंटरजेक्शन ऑफ जॉय पे आ जाते हैं. जॉय मतलब खुशहाली, खुशी, हैप्पीनेस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आ, ओ, वाओ, वॉट, एक्सेट्रा. Interjection of joy, expression of instant pleasure
जॉय एंड हैप्पी। जैसे आगे मैंने आपको बताया है, ओकेशन जो भी एग्जाम्पल्स ऐसे है जहाँ पे जॉय फील करवा रहा है। गुड, एक्सीलेंट, हुर्रे, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सारे आपके इंटरजेक्शन जॉय वाले हो गए। अब अटेंशन वाले क्या है? एक्सप्रेशंस अटेंशन, अटेंशन देना, और यूज टू गेट समवन्स अटेंशन टूवर्ड्स अस। लिसन, लुक, बीहोल्ड, ये सारे आपके अटेंशन वाले हैं। तो इंटरजेक्शन बहुत इजी है, जहां पे आगे ये सारे वर्ड्स लगेंगे वही आपके इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन रहेगा। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल पे आ जाते हैं। इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल आर प्रेज, ठीक है। अप्रूवल या फिर प्रेज, किसी को आपको जिसको मतलब बोलते हैं ना कि वाओ तूने सीरियसली बहुत अच्छा किया है कोई चीज़ों में, जैसे इंग्लिश में बताएंगे ब्रावो, वेल डन एक्सेट्रा आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज। किसी को प्रेज करना, किसी को शाबाशी देना, तो वही आपका हो गया अप्रूवल। प्रेज करना, वही सारे चीज़ जो होंगे वही आपका इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल आएगा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी है, बस उसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस यही सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सरप्राइज किसको पसंद नहीं है? सरप्राइज तो सबको ही पसंद है। तो देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज में क्या क्या है। व्हाट, यू हैव ब्रोकन द शोपीस, तो ये सरप्राइज हो गया ना, कोई सामान टूट गया तो उसके लिए यूज हुआ है। सरप्राइज मतलब शॉक वाला सरप्राइज भी आ गया है इसमें। यू हैव डन अ मेस, ओके। व्हाट यू हैव डन, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, शॉकिंग वाला। ओह, व्हाट अ हॉट एंड ह्यूमिड डे। हे, आर यू श्योर अबाउट इट? ओह, व्हाट अ ग्लोरियस विक्ट्री। ओह, व्हाट अ हेवनली ब्यूटीफुल सीनरी। यू हैव डन अ ब्लंडर। तो ये सारे आपके इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइजेस है। वॉच, ओ, हे, ओ, ये सारे आपके सरप्राइजेस हैं। गिफ्ट्स वाले सरप्राइजेस नहीं है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज तो सबको पसंद है, पर एक गिफ्ट्स वाले नहीं है। ये सारे आपके हो गए इंटरजेक्शन वाले हो चुके, ये सारे सेंटेंसेस वाले हो चुके, ओके। तो सरप्राइजेस में गिफ्ट्स मत समझ के आ जाना, ये सारे सेंटेंसेस है। शॉकिंग वाले, अच्छे वाले, ये सारे आपके जो वर्ड है इंटरजेक्शन है वही आपके सरप्राइजेस वाले हैं, ओके। अब आ जाते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो पे। सॉरो मतलब सैड वाला, ओके। पिटी फील होना, सॉरी फील होना, वो वाले। ओह नो, आई एम सॉरी, दैट्स टेरिबल, व्हाट अ पिटी, आउच, लाश। तो ये सारे आपके सैड वाले, ओके, सॉरो वाले। तो सॉरो का मतलब पता रहेगा तो आप सारे आप सेंटेंसेस में आराम से देख सकते हैं। अब आ जाते थोड़े से एग्जाम्पल के ऊपर, देखते कि इसमें क्या क्या है। वेल, दैट्स न्यू, ओके, इंटरजेक्शन। आउच, दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड। yippee, we got the tickets to the movie premiere night। मेरे बोलने के तरीके आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये सेंटेंसेस है उसी उसी तरीके के एक्सप्रेशंस होगी, उसी उसी तरीके की बोलने की टोनिंग होगी, ओके। तो आप जो बोलने का टोन देखोगे उसी ऊपर आपके इंटरजेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सैड वाले हैं, सरप्राइजेस वाले हैं, या नॉर्मल सेंटेंस है। मतलब कुछ भी सेंटेंस में अगर आप ऐसे बोला आउच, दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, ओके, तो ये बोलने का टोन पे भी डिपेंड करता है। वाओ, यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर, तो ये शाबाशी वाला हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, ओके, ये भी हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। ओह नो, दैट शुड हैव रियली अपसेट यू। Alas, I have not cleared the internal assessment. Bravo, that what really brave thing you do. सारे sentences जो आगे लगे हुए हैं वो सारे आपके इंटरजेक्शन हो गए। My God, the waiting list for the reservation seats is too long. I don't think we would get a seat. तो ये भी होगा, राइट। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इंटरजेक्शन वाले, आप देख सकते हो सेंटेंस के आगे के पार्ट में
जहाँ पे भी एक्सप्रेशंस रहेंगे वो सारे के सारे आपके इंटरजेक्शन रहेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इजी था टॉपिक, तो ये टॉपिक तो पूरा दिमाग में आ जाएंगे। अगर आप सोए रहे हो और कोई आके आपको पूछे कि भाई इंटरजेक्शन के टाइप्स बता दो, आप तो यूँ बता देंगे, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है, समझ में आ ही जाएगा। और ये एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं सारे लैंग्वेजेस में। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू।